गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि एसएससी का एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ने बताया कि सर एडवांस सेक्शन कुछ देख लेते हैं तो हो जाता कुछ। तो अभी हम अलजबरा पे काम कर रहे हैं, कुछ दिन में ट्रिगो पे काम करेंगे, कुछ दिन में ज्योमेट्री पे काम कर लेंगे। तो अलजबरा के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बहुत तेज आते हैं, खासकर एसएससी एग्जाम के लिए वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उन वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग करते हैं। नॉट इवन एसएससी, किसी भी लेवल का एग्जाम फोर्थ कमिंग एनटीपीसी है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए वैसे अवेसम क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं और एक बेहतरीन प्रॉपर्टी के साथ हम लोग जानते हैं। ठीक है ना? तो जानना यह है दोस्तों कि यदि इक्वेशन एक है और वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इसी खूबसूरत अंदाज पे हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक से बढ़ के एक हम प्रश्न पे काम करते हैं। चलो, क्वेश्चन इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 और दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा? तो पहले हम लोग बेसिक से सीख लेते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। तो आपको तो ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता नहीं। उसके लिए क्या करेंगे कि चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 दिया हुआ, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। क्लियर है? और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये चीज जो दिया हुआ है a प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ है। 2 गुने 20 बराबर 121। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 121। 20 दूनी का 40, यानी कि ए 12 में 4 गया 8। तो आप इस चीज को यहां पर पुट कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का तो मान 11 है, इसका मान 81 है, और ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया हुआ है? आपका 20 दिया हुआ है। तो 11 गुने आप कर सकते हैं कितना? 61। 11 का 11, 11 6 66 67। लेकिन दोस्तों ये बहुत बेसिक तरीका होगा। यदि आप इसे थोड़ा सा स्मार्ट करके सोचिए तो देखिए चीजों को कैसे करेंगे, आप समझिए इस बात को। देखिए सवाल इतना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3abc। आपके पास दो समीकरण है। समीकरण कितना है? 2, और वेरिएबल ए बी सी है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो एक एक्स्ट्रा को हम कुछ भी मान सकते हैं। और जब मुझे मानना ही है तो हम ऐसा चीज माने कि जब मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। जीरो मानते समय उस बात का ध्यान देते हैं कि मेरा वैल्यू जो है इन्फिनाइट नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता है। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आते हैं हम, दो इक्वेशन है हमारे पास, वेरिएबल 3 है, तो हमने सी को 0 कर दिया। सी को 0 किया तो सी खत्म, और देखिए ये और ये खत्म। तो आपका सवाल सिमट गया कि a प्लस बी आपका 11 हो गया और ए बी आपका 20 हो गया। अब जो चीज आपको निकालना है वो चीज पर ध्यान दीजिए। सी को आपने 0 किया तो ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, बचा ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a प्लस बी का मान 11 है, 11 का क्यू माइनस 3 ए बी का मान कितना दे रखा है? 20, और a प्लस बी कितना हो गया? 11। 1331 माइनस 11 3 33 दूनी 66 660, यानी 1 13 में 6 गया 7 671। तो आप देखें कि हम वेरिएबल को कैसे 0 करके, कैसे उसे कुछ भी रख के हम चीजों को करेंगे। आज के क्लास में हम यही सीखेंगे दोस्तों
जो कि बहुत अवेसम क्वेश्चन है, खासकर वैसे विद्यार्थी जो एलडीसी और एनटीपीसी में अपनी भागीदारी दे पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही फायदेमंद होगा। आप अंतिम तक बने रहें, चीजों को बहुत आराम से देखें। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन ये है कि y प्लस 1 बटा जेड इजकल टू 1 दिया हुआ है, x प्लस 1 बटा वाई इजकल टू 1 दिया हुआ है। बोल रहा है x इंटू वाई इंटू जेड कितना होगा। जैसा कि इस वैल्यू का हमको इसका सम को एक लाना है। यदि हम इसको 1/2 और 1/2 करें तो हाफ और हाफ मिलके एक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y सेट किया 1/2 पर, z सेट किया केवल 2 पर। जब z 2 पे सेट किया तो x देखिए y आपका सेट किया 1/2 पर, तो 1/2 बराबर 1 हो गया, तो x प्लस 2 बराबर 1 हो गया। x कितना हो गया? -1 हो गया। अब सारा चीज आपका निकल गया, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। x -1, y 1/2, z 2 और ये वैल्यू कितना हो गया? -1 हो गया। तो हीट एंड ट्रायल का वैल्यू पुट करके चीजों को निकालना बड़ी जबरदस्त चीज होता है। आप चीजों को सीखें कि कैसे हम वैल्यू पुट करते हैं। आज के क्लास में आपको यही बात सीखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे x प्लस वाई बराबर 2z, तो प्रश्न कह रहा है कि y बटे वाई माइनस जेड प्लस x बटा x माइनस जेड का मान क्या होगा। अब देख लीजिए, आपके पास एक ही समीकरण है, वेरिएबल x y z है, तो 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो हम किसी एक को 0 करते हैं और उसको 0 जांच कीजिए, इसका रिपीटिशन ज्यादा हो। तो देखिए z का रिपीटिशन, z को यदि हम 0 कर लेते हैं, z बराबर 0, तो देखिए ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। y बटा वाई प्लस वाई बटा x, यानी ये कट गया। वैल्यू आपका कितना हो गया? 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्वेश्चन कब आया, कब रिजल्ट आया, ये आप समझ नहीं पाएंगे। इस चीज को समझना होगा कि 0 का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, 1 का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन को सेटअप करके उसे बनाएंगे, इस बात को समझना होगा। जैसे x बराबर 2y प्लस 6 दे रखा है और मुझे चाहिए x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 का मान क्या होगा। आपको पता है कि समीकरण 1 है, वेरिएबल x और y है, तो किसी एक को हम 0 करेंगे। हमने क्या किया कि पुट y बराबर 0, जैसे y 0 किए तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। y 0 है, ये खत्म, x का मान 6 का क्यूब माइनस 216 माइनस 216, और आप देखें कि ये वैल्यू करके कितना हो गया? 0 हो गया। दोस्तों समझ पा रहे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप इस चीजों को समझ पा रहे हैं और बेहतरीन तरीका से आप इस पे टाइम दे रहे हैं और अंतिम तक बने रह रहे हैं, ताकि सारा चीज आपका क्लियर हो जाए और आने वाले एग्जाम में अपने आप को आप बेहतर प्रूव कर पाए। इस बात को समझना होगा दोस्तों। अब देखेंगे x बराबर p प्लस 1 बटा p, y बराबर p माइनस 1 बटा p। आपको निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है? x4 प्लस y4 माइनस 2x² y² का मान क्या। बेसिक तरीका हम समझ लेते हैं कि हम इसे x² माइनस y² का तो होल स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2a बोल सकते हैं। अब x का मान जो दिया हुआ है p प्लस 1 बटा p दिया है और y का मान दिया है p माइनस 1 बटा p। पूरा का क्या हो गया? पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप यहां देख रहे हैं कि p² प्लस 1 बटा p² प्लस 2 माइनस p² माइनस 1 बटा p² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज से ये चीज कट गया, 2 2 4 4 का स्क्वायर 16। ये तो बहुत बेसिक चीज हुआ, लेकिन आप देखिए अब इस चीज को बहुत आसान तरीका से कैसे सोच सकते हैं। x बराबर p प्लस 1 बटा p है
y बराबर p माइनस 1 बटा p है। तेरे को चाहिए x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। आप देखेंगे कि हमारे पास दो इक्वेशंस है। इक्वेशंस कितने हैं? दो हैं, लेकिन वेरिएबल x है, y है और p है, मतलब 3 है। किसी एक को हम कुछ भी रख सकते हैं। यदि आप मान लीजिए p को 0 रखेंगे तो 1/0 इनफिनाइट हो जाएगा, लेकिन 0 रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो इंडेटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो जब आप 0 उसको नहीं रख सकते हैं तो आप उसे p को आप अपने हिसाब से p को क्या कर लें, पुट p बराबर हमने 1 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। जब 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो आपका x कितना हो गया? 2 हो गया। y कितना हो गया? 0 हो गया। जब y 0 हो गया तो पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया। x का मान आपने 2 पुट किया, 2 के पावर 4, मतलब देखिए 16। तो देखिए चीजें बहुत सरल है, आसान के लिए उसको आसान किया जा सकता है। इस बात को समझना होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से चीजों को समझ रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में इसको आप यूटिलाइज कीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ जो है पुटिंग वैल्यू। अलजबरा की लैंग्वेज बहुत सरल है और चीजें बहुत ही आसान है, तो आप उसको उस एरिया से सोचिएगा तो ज्यादा बेहतरीन होगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड 6 आया, फिर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका 38 है। तो आपको निकालना है दोस्तों x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xyz का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 3, बी 6, सी -3, डी -6। समझना होगा हम लोग दोस्तों कि आपके पास इक्वेशंस कितने हैं? 2 हैं। वेरिएबल कितने हैं? x y z हैं। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो आपने एक्स्ट्रा को क्या कर दिया? 0 कर दिया। तो z को आपने 0 कर दिया तो ये खत्म और ये खत्म। तो सवाल क्या हो गया आपका? x प्लस वाई बराबर 6 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 38। अब आपने z को खत्म किया तो देखिए पूरा ये खत्म हो गया। जहां जहां z है वहां देखिए, अब z ये यहाँ पे है, z को 0 तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। और देखिए ये खत्म हो गया, x वाई स्क्वायर ये 0 हो गया प्लस y ये 0 हो गया प्लस x स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यदि हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो वाई प्लस एक्स हो जाएगा। और एक्स ध्यान देना होगा कि हमारे पास एक्स प्लस वाई तो मौजूद है, एक्स वाई मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे? कैसे एक्स वाई आएगा? एक्स प्लस वाई बराबर 6 दिया है, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर कर लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 36। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 38 दिया हुआ है, तो 38 समझ पा रहे हैं ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया हुआ है 38, तो प्लस 2xy बराबर कितना? 36। क्लियर? तो 2xy बराबर 36 में से 38 जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है? -38 हो जाएगा, इसलिए xy कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। जब xy -1 हो गया, यहाँ हो गया -1, और x प्लस y का मान कितना है? 6 है। तो आपने देखा कि वैल्यू कितना हो गया? -6 हो गया दोस्तों। तो बहुत ही इसका रोल बहुत बड़ा होता है। आप पुटिंग 0 को ट्रेस करके चीजों को बहुत आसान कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। बट यूज करने का तरीका आपको पता हो, यदि किसी भी प्रश्न का यूज करने का तरीका पता हो तो आप उसको बेहतर रूप ले सकते हैं। इस बात को समझना होगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? ऐसा ही क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ए बी इंटू ए प्लस बी
प्लस बी सी इंटू डी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस 3abc का मान क्या होगा। कंडीशन इज देयर कि a प्लस बी प्लस सी 13 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका दिया हुआ 5। ऑप्शन है आपका 23, 13, 65 और 5। ध्यान देंगे फिर से आपके पास इक्वेशंस कितना है, 2 है। वेरिएबल कितना है, ए है, बी है, सी है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा को हम 0 करेंगे, यानी हमने पुट कर लिया, पुट सी बराबर 0, तो ये खत्म और यहाँ खत्म, यहाँ खत्म। आप देखें कि ए प्लस बी आपका 13 हो गया और ए बी आपका 5 हो गया। आपने सी को 0 किया तो देखिए पूरा ए खत्म, पूरा ए खत्म, सी यहाँ भी है, पूरा खत्म। आपका सवाल कितना बच गया, ए बी इंटू ए प्लस बी, और ए बी का मान 5 है और ए प्लस बी का मान 13 है। 13 5 है 65, जो कि आपका ऑप्शन है। तो एक से बढ़ के सवाल को हम कैसे छोटे कर रहे हैं, कैसे आसान कर रहे हैं, और वो भी बहुत आसान तरीका से, है ना, जबकि बहुत बड़े बड़े लेवल का ये सब क्वेश्चन है। क्लियर है दोस्तों। जैसे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 दिया है। तो वैल्यू पूछ रहा है कि 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/4, 4/7, 5/4, 3/4। दोस्तों बात तो वही है कि मेरे पास एक ही समीकरण है, वेरिएबल ए और बी है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाले को मैंने 0 कर दिया। खत्म, ये वाला खत्म, बी खत्म, बी खत्म। ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भी ए प्लस ए इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू 1, सो ए इक्वल टू 1/2 और ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस ए के जगह पर रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 माइनस 0 और 1 माइनस 1/4, 4 में से गया 3/4। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया दोस्तों। क्लियर है। आगे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चीजों को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। क्लियर है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपका दिया हुआ है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 69 बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। आपको समझना होगा कि यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं और वेरिएबल्स आपके पास 3 हैं, तो एक एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि हम किसी एक को 0 कर सकते हैं। तो सी को मैंने 0 कर दिया तो ये जब निकल गया है a प्लस बी बराबर 13, सी को मैंने 0 कर दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 69 हो गया। तो आपको जो निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो अब ध्यान ये देना है कि सी को मैंने 0 किया तो ये खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन सिर्फ बन गया ए बी का मान क्या होगा। अब ध्यान देंगे ए प्लस बी बराबर 13 है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 169 हो गया। और इसका मान दे रखा है 69 प्लस 2ab बराबर 169 और 2ab बराबर 100, सो ab बराबर कितना आया 50 और आपको निकालना कितना था 50। तो दोस्तों
आपने देखा कि यदि आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस कम है, तो हम चीजों को कितना कैसे करेंगे? जितना इक्वेशन होता है उतना ही वेरिएबल है तो कोई बात नहीं। यदि इक्वेशन एक है, वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम कुछ भी मान सकते हैं आवश्यकता के अनुसार के। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।